Welcome to Kill Bill. अरे शीला, तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आओ ना, अंदर आओ। आओ, बताओ क्या बात करनी थी शीला तुम्हें? देखो, मैं कुछ ऐसी बात तुमसे कहने आई हूं जो सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे। 2 साल पहले आपिश और मेरी शादी हुई थी। हम दोनों ऐसे रिश्ते में बंध गए जो हमारे लिए बहुत बड़ा था और उसको हैंडल करना उतना ही मुश्किल। फिर भी हमने कोशिश की, पर पता नहीं क्यों मेरा कभी मन नहीं लगा उस शादी में, उस रिश्ते में, और ना अभिजीत के साथ। उसने हमेशा बहुत कोशिश की कि हम इस रिश्ते को किसी अंजाम तक लेके जाए या फिर इस रिश्ते को नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसे करे, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगी। पता नहीं वो कमी क्या थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं समझ गई। क्या समझ गई? मैं एक गलत जगह पे हूँ। वहां पे मेरी जगह तुम्हें होना चाहिए था शर्वरी। ये क्या बेतुकी बात कर रही हो शीला? जो भी बोल रही हो एकदम सच बोल रही हो। मुझे नहीं पता तुमने उस दिन शादी के समय शादी करने से इनकार क्यों किया, पर शर्वरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं ये रिश्ता और नहीं झेल सकती। मुझे छुटकारा चाहिए सबसे। और वैसे भी तुम दोनों पहले से प्यार करते थे ना एक दूसरे के साथ, तो मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ। शीला, तुम किसी के बीच में नहीं आई हो। आई हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में आई हूँ। जरूर कुछ ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से तुमने उससे शादी करने से मना कर दिया, पर तुम चाहती थी अभिजीत से शादी करना, हाँ या ना? शीला, वो हाँ या ना में जवाब दो शर्वरी मुझे। क्या तुम नहीं चाहती थी अभिजीत के साथ शादी करना? हाँ, मेरे लिए क्लियर हो गया है। भले ही अभिजीत के दिल दिमाग में जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे फीलिंग्स का, तुम्हारे इमोशंस का। तुमने उससे प्यार किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए। इसलिए मैंने और अभिजीत ने डाइवोर्स का फैसला लिया था। इनफैक्ट हमने डाइवोर्स पेपर साइन भी कर दिए हैं। क्या बात कर रही हो शीला? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल 2 साल तक थी मैं, पर अभी सुधर गई हूँ। मुझे लगता है जो भी मैंने कोशिश की या जो भी मैंने पापा की रिस्पेक्ट बचाने के लिए जो कुछ किया, उन सबके बीच में मैं कहीं ना कहीं पिस गई और मेरे साथ तुम भी पिस गई और तुम्हारा प्यार भी। पर वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। तुमने अभिजीत से सच्चा प्यार किया है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपना सच्चा प्यार वापस मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही हो शीला तुम? क्योंकि मैं किसी का प्यार छीन के उसके साथ घर बसाने वालों में से नहीं हूँ। और इनफैक्ट मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी। मेरे सपने अलग है, सब कुछ, मेरी दुनिया ही अलग है। पता नहीं कहाँ भटक गई थी मैं पिछले 2 साल। पर अभी मुझे लगता है कि मैंने जो भी फैसला लिया है हमारे रिश्ते को लेके, वो एकदम सही है। अभिजीत को बुरा लगेगा शायद, क्योंकि उसने बहुत एफर्ट्स डाले, बट मेरी तरफ से इस रिश्ते को कभी हार नहीं थी। तब भी नहीं, अब भी नहीं, और आगे तो कभी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम दोनों वापस एक साथ आ जाओ। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभिजीत की माँ मुझे पसंद नहीं करती। उसकी माँ को थोड़ी तुमसे शादी करनी है, पर मुझे उनकी भी हाथ चाहिए इस रिश्ते के लिए। देखो शर्वरी, तुमने प्यार अभिजीत से किया है, अभिजीत की माँ से नहीं। तुम्हें अभिजीत के लिए अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चुपचाप बैठती रही ना, तो तुम्हारा अभिजीत को कोई भी लेके जाएगा। और वो तो है ही फुसका, कुछ काम का है नहीं। हमेशा जहां पे स्टैंड लेना है वहां पे स्टैंड नहीं लेता, बस दिखाता है। देखो, मैं आप भी सबसे छूट गई हूँ।
मैं ये चाहती हूँ कि तुम सब नॉर्मली हैप्पीली जियो और मैं तुम सबसे दूर चली जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहूंगी तो बार बार मेरे दिमाग में वही सारी चीजें आनी है। इससे अच्छा मैं दूर ही चली जाऊं जहां पहले थी। एंड बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है अभिजीत के लिए तुम ही परफेक्ट हो। थैंक यू शीला। बस बस इतने भी एहसान नहीं किए मैंने तुम्हारे ऊपर, उल्टा मैं तो छूट गई इस सबसे। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें, पता नहीं कैसे झेलती हो तुम उसको। बाय। कमाल है, नहीं कमाल नहीं, बेमिसाल है सब कुछ। ये जो आज सब कुछ हो रहा है ना, इसकी सारे चीजों की फसाद की जड़ शारवारी है। माँ, आप ऐसे शर्वरी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। तू तो चुप ही बैठ, बिल्कुल बात मत कर। ये सब कुछ हो रहा है ना, उसकी गंदी नजर का ही असर है। वो चाहती ही नहीं थी तुम्हारी और शीला की शादी हो, उसकी गंदी नजर ही लग गई है तुम दोनों के रिश्ते को, इसलिए आज ये दिन आया है। खुद का तो कुछ है नहीं, दूसरों का घर उजाड़ती हो। रुक, अभी उसको सबक सिखाती हो। माँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा माहौल को शांत होने देना चाहिए। अभी कुछ मत बोलिए प्लीज। तू मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या ना करना है मुझे, समझ गया? चुपचाप बैठने का। मैं तेरी माँ हूं। आने तो बाहर, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इसको। क्या हुआ आप ऐसे अचानक? आहा, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ है। क्यों? मुझे तो लगा ये मिठाई बांट रही होगी अभी खुशी के चक्कर में, क्योंकि इतनी खुशी की बात जो हुई है, मिठाई का डब्बा नहीं है। मैं भला क्यों मिठाई बांटूंगी? इतनी भोली मत बन तू जितनी है नहीं। बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? इनफैक्ट मुझे तो यह लग रहा है इसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। फूटा था लड्डू? मेरे मन में भला क्यों लड्डू फूटेगा? शीला अभिजीत के डाइवोर्स का। अब तो तू नाचेगी ये सुन के। नाच नाच ना नाच। देखिए, शांत, आवाज नहीं करने का, और वो भी मेरे आगे तो बिल्कुल नहीं, समझी तू? तो क्या चीज है ना, मुझे अच्छे से पता है, बचपन से देखती आ रही हूं मैं तुझे, इसलिए मेरे आगे कोई चालाकी नहीं। दुनिया के आगे तू फेक बन सकती है, पर मेरे आगे फेक नहीं बन सकती, क्योंकि तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं मैं। शर्म नहीं आई तुझे यह सब हरकतें करते हुए, मेरे बेटे का घर उजाड़ते हुए? तुम्हारी बस अभिजीत की माँ, आप किसी के ऊपर ऐसा हाथ नहीं उठा सकती। तो तू अब कल की आई छोटी सी लड़की मुझ जैसी बड़ी औरत को बताएगी क्या सही है क्या गलत है, तू मुझे सिखाएगी? अगर बड़ों को ज्ञान देने की जरूरत पड़े तो देना चाहिए। अरे बाबा, ये क्या है अभिषेक? ये इतनी ज्यादा बदतमीज है? बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको? अब मुझे पता चला। ना ना ना, अब मुझे पता चला डाइवोर्स क्यों हुआ। ये ऐसे बदतमीज है, और इसके ऐसे बदतमीजी का फायदा ये लड़की ने उठाया और डाइवोर्स करवाया। देखिए, मैंने जो कुछ भी फैसला लिया है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिया। मैं भेड़ चाल खेलने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मेरे इंडिपेंडेंट थॉट्स खुद से करने की इजाजत देते हैं, और जो मेरा मन करता है मैं वही करती हूँ। मैंने ये फैसला शर्वरी के बहकाव में आके नहीं लिया है, बल्कि मुझे खुद आपका बेटा इतना पसंद नहीं था। ना वो मेरे टाइप का है, ना कभी मेरे टाइप का बनेगा। मैंने बहुत कोशिश की, 2 साल तक झेला, पर नहीं, मुझसे और नहीं होगा। मुझे लगता है आपको जो बेटा है उसको अगर कोई झेल सकता है तो वो यही है, और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये बहू, एक बार करके देखिए। अरे तेरे जैसे 36 खड़े कर दूंगी मैं अपने बेटे के लिए। तू कौन आई बड़ी हाथ बालों वाली लड़की? और हाँ, उसको ऐसे डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? हाँ, गलती आपकी है, क्योंकि आप ही ने उसको शादी के दिन डराया था, धमकाया था। ऐसा मत देखिए, शर्वरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बाय। मुझे तुम्हें एक सच बताना है। तुम मुझे पूछ रही थी ना कि तुम्हारी शादी के दिन जो हम दुल्हन स्विच करने वाले थे वो क्यों नहीं किया? क्योंकि
वहाँ पे अभिजीत की माँ आई थी और उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अभिजीत के साथ शादी करती हूँ तो वो हमारे रिश्ते को कभी आशीर्वाद नहीं देगी और अभिजीत को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने उस दिन शादी से इनकार कर दिया और बोला कि मैं ये नहीं कर सकती। असली वजह यह थी, हम तीनों की जिंदगियों का खेल आप ही ने किया है। कुछ भी मत बोल तू। मैं तो इस सबसे छूट गई। पता नहीं ये दोनों कैसे छूट पाएंगे, छूटेंगे भी या नहीं। और आप अपना ये घटिया खेल पता नहीं और कब तक खेलोगी। दुक्का कैसे बात कर रही है यार? खुद ने तो पूरी जिंदगी जी ली है, अभी दूसरों की जिंदगी जीना हराम कर रही हो आप। बस बहुत ज्यादा बोल रही है शीला तुमने। अब एक और शब्द अपने जबान से बाहर मत निकालो क्योंकि तुम अब आकाश से बाहर जाने लगी हो। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। अगर मैं अपने पे आई ना तो यहाँ से भागना पड़ेगा आपको। शीला, जबान संभाल के बात करो, तुम मेरी माँ के साथ बात कर रही हो। तुम तो चुप ही बैठो। अगर थोड़ा आवाज इनके सामने उठाया होता तो आज ये दिन ना आता। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस बेचारे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। 2 साल मेरे वेस्ट हो गए। पता है 2 साल क्या होता है? मैं क्या पता, तुम करो लफड़े, ऐसे लफड़े करो और टाइम वेस्ट करो अपना। मुझे नहीं करना है और ये खेल। और आप शर्वरी को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए क्योंकि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती आपके बेटे की और आपकी भी है। क्या देख रही हो गया तमाशा? जाइए अपने अपने घर, आज चिप्स के पैकेट लेने। यह क्या सर्कस चल रहा है यहाँ पे?